गुड इवनिंग क्लास। तो मैंने बताया था भी मैं एक ये लेक्चर सीरीज शुरू करूंगा, इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन सीरीज, लेक्चर सीरीज, जिसमें मैं जो भी इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशंस हैं उनको डिटेल में आपको हम इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा और आप डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन लेक्चर सीरीज में है, फर्स्ट लेजिस्लेशन कौन सा है? द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। So this lecture is presented by me, Harsh Bansal, IRS. This is my brief intro. I did my BE in Computer Science from Thapar University, Patiala, 2014. In UPSC first attempt, I got IRTS. In second attempt, I reached the interview stage. In third attempt, I got IRS Customs and Indirect Taxes. Now in fourth attempt, to convert my IRS into IAS. Now I appeared for the fourth time and for interview and waiting for my interview results. So ये द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। तो ये अभी अगर आप देखोगे, द ग्लोबल नेगोशिएशन टुडे रिवॉल्व अराउंड डिबेट्स अबाउट ट्रांसफर एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। तो डेटा आज के टाइम पे देखोगे, डेटा इज न्यू ऑयल, क्योंकि जो भी कंट्रीज का डेटा पे कंट्रोल है, दे आर मोर पावरफुल। तो अगर आप देखोगे टुडे टाइम, जो भी पहले कौन सी कंपनी बहुत ज्यादा वो होती थी, बड़ी कंपनी जब बहुत पावरफुल या रिच कंपनी होती थी, which deals with the oil, but today the companies which are dealing with the data, they are more powerful, more economically large in this market, like Facebook, Jio, Twitter, Google, Apple। जो भी ये कंपनीज हैं, ये जो डेटा में ज्यादा डील कर रही हैं। तो हमारे यहाँ पे 2017 में एक हिस्टोरिक केस हुआ, पुत्ता स्वामी केस। तो जो पुत्ता स्वामी केस क्या था, मैंने बताया जैसे लेजिस्लेशन, इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, वैसे ही मैं एक इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो उसमें हम देखेंगे पुत्ता स्वामी जजमेंट क्या थी। तो वहां पे उन्होंने कहा भी राइट टू प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। गवर्नमेंट का स्टैंड था भी राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, यू आर रॉन्ग, राइट टू प्राइवेसी भी फंडामेंटल राइट। तो जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है दैट इज फाइनल लॉ, तब गवर्नमेंट ने जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी बिठाई। तो प्रीलिम्स ये नोट कर लीजिए, प्रीलिम्स में कई बार पूछ लेते हैं जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी किसके रिलेटेड थी। तो डेटा प्रोटेक्शन। तो जो भी इस बिल में क्या रिकमेंडेशन है, तो वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट, अब डेटा की बात कर रही है, तो डेटा की सिग्निफिकेंस क्या है? डेटा इज लार्ज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर और नेटवर्क। डेटा इज कलेक्टेड एंड हैंडल्ड बाय एंटिटीज कॉल्ड डेटा फिड्यूशरीज। तो डेटा फिड्यूशरीज लाइक, अभी मैंने आधार कार्ड बनवाया अपना, मेरा आधार कार्ड है, तो उस पर मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरे नेम है, मेरा एड्रेस है, मेरे फिंगरप्रिंट्स है, मेरा बायोमेट्रिकल स्कैन है। तो यूआईडीआई मेरा वो डेटा कलेक्ट कर रही है। तो डेटा क्या है? फिड्यूशरी। While fiduciary control how and why data is processed, the processing itself may be by a third party called data processor. Fiduciary ने डेटा कलेक्ट कर लिया, फेसबुक ने डेटा कलेक्ट कर लिया, लेकिन हो सकता है फेसबुक वो थर्ड पार्टी को डेटा दे, उससे वो प्रोसेस करे। तो ऐसा ही क्या हुआ था यूएस में, फेसबुक ने क्या किया, डेटा कंट्रोलर था, उसने क्या किया, डेटा प्रोसेसर कैम्ब्रिज एनालिटिका को डेटा दिया। तो उन्होंने डेटा जो भी था, तो डोनाल्ड ट्रंप का कहते हैं भी इलेक्शन को काफी इन्फ्लुएंस हुआ था, तो इसलिए डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कैम्ब्रिज एनालिटिका की कंट्रोवर्सी क्या है, प्लीज गूगल पे जाके देखना।
सिंपल था भी, डेटा उन्होंने फेसबुक से जो यूएस के सिटीजन से डेटा उठाया थ्रू एपीआई, बाद में उन पर जो भी एल्गोरिथम लगा के उनको जो भी चीजें शो करके मतलब उनके एक बिहेवियर को, वोटिंग बिहेवियर को चेंज वो किया, इम्पैक्ट किया। तो इसलिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेसिंग ऑफ दिस डेटा बेस्ड ऑन one's ऑनलाइन हैबिट्स प्रेफरेंस बट विदाउट prior knowledge of data subject has become important source of profits for big corporation। तो जैसे मेरा लाइक डिसलाइक कुछ भी करता हूं मैं, कुछ भी देख रहा हूं, तो वो सब डेटा सेव हो रहा है। तो बिग कॉर्पोरेशन उसके बेसिस पे आपको प्रोडक्ट्स दिखाती हैं। कभी देखा हो अगर आप सर्च करते हो कुछ, तो फेसबुक पे ना वो स्पॉन्सर्ड आपको ऐड दिखने लग जाती है, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। जिस बंदे को जो चीज पसंद है उसको वही एडवर्टाइजिंग कर दो। अपार्ट फ्रॉम दिस पोटेंशियल एवेन्यू फॉर इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, अब सब कुछ व्हाट्सएप पे लोग अपनी पर्सनल फोटो शेयर करते हैं, फेसबुक पे शेयर करते हैं पर्सनल थिंग। अब वो अगर डेटा लीक हो जाए तो मेरी पर्सनल जो प्राइवेसी है वो इन्वेड होगी। तो पर्सनल एस्पेक्ट्स। Also, it is now clear that much of future economy and issues of national sovereignty will be predicted on the regulation of data। तो डेटा, फ्यूचर इकोनॉमी डेटा पे, क्योंकि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ये किस पे काम कर रही है? डेटा पे। और इश्यू ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी, क्योंकि अभी जो वॉर्स हैं ये डेटा वॉर्स हो रहे हैं। तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स हैं दे आर सेइंग दैट अर्लियर कहाँ थे वॉर लड़े जाते थे ऑन द थ्री फ्रंट्स, लैंड, वाटर एंड एयर, बट टुडे they will be fought in the cyberspace। So physical attributes of data, where data is stored, where it is sent, which is turned into something useful, are called data flows। Data localization arguments are premised on the idea that data flows determine who has access to data, who profits of it, who taxes, who owns it। तो डेटा लोकलाइजेशन क्या है आगे मैं बताता हूँ। तो अभी हम ये लेजिस्लेशन पढ़ना है ना, कुछ डेफिनेशन आप देख लो। डेटा प्रिंसिपल, the individual whose data is being stored and processed is called data principal in the personal data protection bill। तो सपोज करो यूआईडीआई ने मेरा डेटा कलेक्ट किया, मेरा नेम, एड्रेस, बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट्स, तो जो भी डेटा है मेरा कलेक्ट किया उसको बोल रहे हैं डेटा प्रिंसिपल। जैसे मेरा डेटा कलेक्ट किया तो आई एम डेटा प्रिंसिपल। तो डेटा फिड्यूशरी कौन हो गया? मे बी ए सर्विस प्रोवाइडर हु कलेक्ट्स, स्टोर्स एंड यूजेस डेटा इन कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग सच गुड्स एंड सर्विसेज। यूआईडीआई जैसे जियो के पास गया, जियो ने कहा सर आपका वो जो भी है मुझे आधार कार्ड की डिटेल्स दो, तो उसने मुझे क्या प्रोवाइड करनी है? एक सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो डेटा फिड्यूशरी, जैसे जियो में जाते हो तो वो पहले लेते हैं आपका जियो का सिम चाहिए, जैसे आधार में आधार कार्ड, वो कहते हैं भी हमें आपको जैम, ट्रिनिटी, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सर्विस देनी है, तो डेटा फिड्यूशरी। जैसे ट्रांसपोर्ट, डेटा इज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द बॉर्डर इन अंडर वाटर केबल्स दूसरी कंट्री से। जैसे जहाँ पे फेसबुक पे मैं कुछ भी अपडेट कर रहा हूँ, अपना स्टेटस जहाँ कुछ भी मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो वो डेटा सारा क्रॉस द बॉर्डर स्टोर होता रहता है। डेटा लोकलाइजेशन, इट इज एन एक्ट ऑफ स्टोरिंग डेटा ऑन एनी डिवाइस फिजिकली प्रेजेंट विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। मेरा डेटा मेरा इंडिया में ही रहेगा, दैट इज डेटा लोकलाइजेशन। सो अब देखते हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो मैं जो कोई भी बिल्स होंगे, तो जहां पे एक वेबसाइट है, बहुत बढ़िया वेबसाइट है, प्लीज नोट कर लीजिए, PRSindia.org, बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो जहां पे कोई भी बिल की होती है समरी एक पेज की दे देते हैं, उस बिल्स के इश्यू क्या है, तो वो सब वेबसाइट पे आपको अच्छे से मिल जाएंगे, PRSindia.org। तो अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल की एप्लीकेबिलिटी किस किस पे है? क्योंकि बिल बनाया है, तो बिल क्या होता है? एक जो रूल्स डिफाइन करता है, एक रेगुलेशन डिफाइन करता है। तो हमारे इंडिया में बिल पहले लोकसभा में, पहले जो दोनों हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा को पास करना पड़ता है, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करते हैं, देन वो बिल नोटिफाई होके वो।
तो अभी ये बिल की एप्लीकेबिलिटी किस किस पे है? द बिल गवर्न्स द प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा बाय गवर्नमेंट कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, फॉरेन कंपनीज डीलिंग विद पर्सनल डेटा ऑफ इंडिविजुअल इन इंडिया। तो जी अब बिल किस किस पे है? गवर्नमेंट पे एप्लीकेबल होता है, गवर्नमेंट में डेटा कलेक्ट कर रही है। कंपनीज इंडिया में जो इनकॉर्पोरेट है वो भी डेटा कलेक्ट कर रही है। रिलायंस जियो मेरा डेटा कलेक्ट किया जब मैंने उनसे सिम लिया। फॉरेन कंपनीज फेसबुक गूगल मेरा डेटा कलेक्ट करती है। पर्सनल डेटा इज विच pertains to characteristics, traits or attributes of identity which can be used to identify an individual। तो पर्सनल डेटा क्या है? इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई। द बिल कैटेगराइज सर्टेन पर्सनल डेटा इज सेंसिटिव पर्सनल डेटा। दिस इंक्लूड फाइनेंशियल डेटा। मैंने जो भी है, अब मेरा आईफोन है तो उसमें मैंने एप्पल पे में अपना जो भी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल रखी है, तो अभी सेंसिटिव डेटा है क्योंकि अगर आप देखोगे इंडिया में चलो फिर भी क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट होती है वो ओटीपी के थ्रू होती है, लेकिन बाहर क्या है, आपको क्या चाहिए? सिर्फ क्रेडिट कार्ड का नंबर, नाम, वो एक्सपायरी डेट एंड सीवीवी कोड, आपका डेटा थेफ्ट हो जाएगा, आपके अमाउंट से ट्रांजैक्शन हो जाएगी। बायोमेट्रिक डाटा, मैंने फोन पे फेस आईडी लगा रखा है, फेस रिकॉग्निशन, अब मेरा वो बायोमेट्रिक डेटा, जब यूआईडीआई ने मेरा डेटा है फिंगरप्रिंट्स, तो ये सब डेटा जो सेंसिटिव डेटा है, कास्ट डेटा, रिलीजियस, पॉलिटिकल बिलीफ, एनी अदर डेटा स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द अथॉरिटी एंड कंसर्न सेक्टोरल रेगुलेटर। अब देखिए डेटा फिड्यूशरी कौन है? जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो उसकी ऑब्लिगेशंस, उसमें कुछ ऑब्लिगेशन इस बिल ने डिफाइन की हैं। A data fiduciary is an entity or individual who decides and means the purpose of processing personal data. Such processing will be subject to certain purposes, collection and storage limitations. For instance, personal data be only processed only for specific, clear and lawful purpose. भी ऐसा नहीं हो लॉफुल पर्पज के लिए आपको पर्सनल डेटा प्रोसेस करना है। Additionally, all data fiduciaries must take certain transparency and accountability measures such as implementing security safeguards such as data encryption and preventing misuse of data। आपके पास प्रॉपर इंस्क्रिप्शन चाहिए, मेरा डेटा थेफ्ट ना हो जाए। मेरा डेटा तो आपने ले लिया लेकिन उस पर प्रॉपर इनक्रिप्ट हो, तो वो साइबर सिक्योरिटी आपको प्रॉपर मेजर साइबर सिक्योरिटी के करने पड़ेंगे। अब मेरा सपोज करो मैंने रिलायंस जियो से सिम लिया, मुझे पता चला मैंने उनको अपना डेटा दिया था, वो चोरी होगा डेटा। अब मैं किसके पास जाऊं? तो मैं किसके पास कंप्लेंट करूं? तो उनको ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी एक करना पड़ेगा टू एड्रेस द कंप्लेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। दे मस्ट, अब जो चिल्ड्रन का डेटा अगर ले रहे हैं तो उनके पास मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर एज वेरिफिकेशन, पेरेंटल कंसेंट व्हेन प्रोसेसिंग पर्सनल सेंसिटिव डेटा ऑफ चिल्ड्रन। उनके पेरेंट्स की कंसेंट लो। अभी देखिए अब बिल में ऑब्लिगेशंस है, अब मेरे राइट्स क्या हैं? मतलब मेरे राइट्स क्या हैं अगर मेरा डेटा चोरी होता है? द बिल certain out sets out certain rights of individual. These include right to obtain information from the fiduciary on whether their personal data has been processed। मैं पूछूं सर मेरा डेटा प्रोसेस हो गया? अब सपोज करो मैं पंजाब में रहता लेकिन अब दिल्ली शिफ्ट हो गया, तो मैं सीक करेक्शन ऑफ इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट और आउट ऑफ डेट पर्सनल डेटा। है पर्सनल डेटा ट्रांसफर टू एनी डेटा फिड्यूशरी इन सर्टेन सर्कमस्टांस। ये मेरा डेटा है, जे उस पे करो। रिस्ट्रिक्ट कंटिन्यू और डिस्क्लोजर ऑफ देयर पर्सनल डेटा बाय फिड्यूशरी। अब मैंने कहा नहीं सर अब मेरा डेटा आप इरेज कर दो। इफ इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी और कंसेंट इज विथड्रॉन। इफ इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी कंसेंट इज विथड्रॉन। लेकिन इंडिया में जब हम वो करते हैं ना नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी कर देते हैं, तो हम उसमें कुछ पढ़ते नहीं भी मेरे डेटा का क्या करेंगे। तो मीन पहले हमें एक इंडिविजुअल को उसके राइट्स के लिए एजुकेट करना पड़ेगा। अब ग्राउंड्स कौन कौन से हैं फॉर प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा? द बिल अलाउ प्रोसेसिंग ऑफ डेटा बाय फिड्यूशरीज ओनली इफ कंसेंट इज प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल। अभी वो डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, मेरा डेटा है तो वो प्रोसेस करेंगे क्योंकि मैंने कंसेंट दे दी। लेकिन मेरा पर्सनल डेटा वो विदाउट कंसेंट भी प्रोसेस कर सकते हैं, तो वो कौन कौन से ग्राउंड है? इफ रिक्वायर्ड बाय स्टेट, स्टेट मीन गवर्नमेंट, for providing benefits to the individual, legal proceedings and respond to a medical emergency। अभी सॉरी
सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स कौन है? द बिल डिफाइन these to include intermediaries which enable online interaction between users and allow for sharing information. मैंने व्हाट्सएप से मैसेज कर रहा हूँ, फेसबुक से मैसेज कर रहा हूँ, तो ये यूजर्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, इनको क्या बोलते हैं? सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स. All such intermediaries which have user above a notified threshold whose action can impact electoral democracy. अब फेसबुक के कारण इलेक्टोरल डेमोक्रेसी क्या है, जो हमने देखा कि फेसबुक के कारण जब कैम्ब्रिज एनालिटिका वो स्कैंडल हुआ था, तो वहां की यूएस की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को इम्पैक्ट किया. और पब्लिक ऑर्डर हैव सर्टेन ऑब्लिगेशंस व्हिच इंक्लूड प्रोवाइडिंग ए वॉलंटरी यूजर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म फॉर यूजर्स इन इंडिया. अब देखिए, अब ये राइट्स हैं ये हैं, तो कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए ना. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने मुझे फंडामेंटल राइट्स दिए, लेकिन कल को अगर मेरे वो राइट्स वायोलेट हो रहे हैं, तो आई कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. तो वैसे ही द बिल सेट्स अप ए डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी which may take steps to protect interest of individuals, prevent misuse of personal data and ensure compliance with the bill. तो वो एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो हम करेंगे, वो क्या करेगी? जो इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, डेटा पर्सनल डेटा का मिसयूज को प्रिवेंट करेगी, इंश्योर कंप्लायंस करेगी बिल के साथ, जो भी प्रोविजन है उसका कंप्लायंस हो. इसमें चेयरमैन कौन कौन होगा, इसमें मेंबर्स कौन कौन होंगे? चेयरपर्सन, 6 मेंबर्स और 10 year एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ डेटा प्रोटेक्शन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ऑर्डर्स ऑफ अथॉरिटी कैन बी अपील टू एपेलेट ट्रिब्यूनल. अपील्स फ्रॉम द ट्रिब्यूनल गो टू द सुप्रीम कोर्ट. अब देखिए, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी मुझे उन्होंने कोई वो दी, जजमेंट दी, तो वहां से कहां पे जा सकते हो? एपेलेट ट्रिब्यूनल में. एपेलेट ट्रिब्यूनल में भी आपको नहीं अच्छा लगा, सेटिस्फाई नहीं हो, तो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट. Transfer of data outside India. Sensitive personal data may be transferred outside India for processing if explicitly consented by the individual. तो मेरा डेटा आउटसाइड इंडिया में भी ट्रांसफर हो सकता है, subject to certain conditions. However, such personal data could continue to be stored in India. आप ट्रांसफर कर दो, लेकिन वो इंडिया में स्टोर होना चाहिए. Certain personal data as notified a crucial personal data by government only be processed in India. अभी एग्जाम्पशंस कौन कौन सी हैं? इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, सॉवरनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स. कुछ जो एजेंसीज हैं वो एग्जाम्प्ट हैं क्यों? इन ग्राउंड्स पे, टू प्रिवेंट इंसाइटमेंट टू कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, अरेस्ट विदाउट वारंट रिलेटिंग टू दीज मैटर्स. Processing of personal data is also exempted from the provisions of bill. Certain purposes such as prevention, investigation, or prosecution of any offense, personal, domestic, journalistic purpose. However, such processing must be for a specific, clear, and lawful purpose with the certain secure safeguards. अभी offenses कौन कौन से हैं? अगर वो डेटा मेरा जो भी डाटा फिडुशरीज हैं वो कर रहे हैं, तो उनके ऑफेंस कौन कौन से हैं? अगर वायोलेशन हो रही है तो उनको फाइन पड़ेगा 15 करोड़ और 15% जो भी इनमें हायर है. वो अगर फेसबुक का जहां पे इंडिया में टर्नओवर 1000 करोड़ है, तो उनका 4% 40 करोड़, तो उनको 40 करोड़ देना पड़ेगा. फेलियर टू कंडक्ट ए डेटा ऑडिट विद ए फाइन ऑफ 5 करोड़ और 2% ऑफ टर्नओवर. री आइडेंटिफिकेशन और डी प्रोसेसिंग और डी आइडेंटिफाई पर्सनल डेटा विदाउट कंसेंट is also punishable, imprisonment of up to 3 years, fine or both. अभी कुछ नॉन पर्सनल डेटा होता है जिसके थ्रू हमें आइडेंटिटी नहीं पता चल सकती, तो वो भी डाटा फिडुशरी को प्रोवाइड कर सकते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट डाटा फिडुशरी प्रोवाइडेड नॉन पर्सनल डेटा, एनोनिमाइज्ड पर्सनल डेटा फॉर बेटर टारगेटिंग ऑफ सर्विस. अमेंडमेंट कर दिया आईटी एक्ट में टू डिलीट द प्रोविजंस रिलेटेड टू कंपनसेशन प्रोवाइडेड बाय कंपनीज टू फेलियर टू प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा. जो भी वो थी वो प्रोविजन, क्योंकि अब अलग से बिल बन गया. तो एडवांटेज क्या है? डेटा लोकलाइजेशन, हेल्प लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जब भी वो इन्वेस्टिगेशन करती है, क्योंकि अगर डेटा क्रॉस बॉर्डर था तो नो डाउट म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज थी, लेकिन उसके थ्रू डेटा एक्सेस करना बहुत टफ था. इंस्टांस ऑफ साइबर अटैक एंड सर्विलेंस भी चेक किए जा सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली अगर देखोगे मैनी व्हाट्सएप अकाउंट हैक किए गए थे इजरायली सॉफ्टवेयर कॉल्ड पेगासस. सोशल मीडिया
भी फेक न्यूज को स्प्रेड करने, फेक न्यूज, जैसे अभी फेक न्यूज की बात चलती है, अभी रिसेंटली फेक न्यूज क्या चल रही है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोविड-19 के टाइम क्या कहा था, भी आपको वो प्लेट्स वगैरह प्लेट्स वगैरह पे वो करना है, शोर वगैरह करना है, तालियां बजानी है। तो उसका एक रीजन था, अभी हम वी आर एक्सप्रेसिंग आवर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड द डॉक्टर्स, हेल्थ, जो हेल्थ प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस पर्सनल्स एंड सैनिटरी वर्कर्स। लेकिन लोगों ने फेक न्यूज क्या बुलाई, भी उससे वायरस किल हो जाएगा। तो ऐसी फेक न्यूज आजकल इंडिया में काफी है व्हाट्सएप पे, तो इनकी वेबसाइट्स हैं जो फेक न्यूज को वेरीफाई करती हैं भी वो ट्रू है कि नहीं, altnews.in, hawkslayer.com, तो ये आप प्लीज देख लेना। तो जैसे दादरी लिंचिंग में फेक न्यूज हुई थी, उसके घर पे बीफ है तो लिंचिंग हो गई थी। नेशनल सिक्योरिटी threats which can be monitored and checked and prevented in time. Data localization will also increase the ability of Indian government to tax the internet giants. अब फेसबुक गूगल इतना इतना पैसा कमा रही हैं तो हम टैक्स कर सकते हैं, और इट विल आल्सो इन्फोर्स डेटा सॉवरेनिटी। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? Many countries physical location is not relevant in the cyber world. Even if the data is stored, the encryption keys will reach out of reach of the national agencies. अब चलो आपने इंडिया में लोको स्टोर भी कर लिया, ऐसे थोड़ी भी लैपटॉप पे एक्सेस कर लिया, तो कुछ इंस्क्रिप्शन कीज हैं वो नहीं एक्सेस हो सकती। नेशनल सिक्योरिटी रीजनेबल पर्पज और ओपन एंड टर्म्स में लीड टू इंट्रूजन ऑफ स्टेट इनटू द प्राइवेट लाइव्स ऑफ सिटीजन। अब ये होता है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी बोल के, जैसे हमारा सेडिशन था, सेडिशन एक्ट है, तो सेडिशन एक्ट में क्या था भी, अगर इंडिया तोड़ने की बात हो रही है, जहां इंडिया के अगेंस्ट बात हो रही है, देन आप वहां पे अरेस्ट हो सकते हो। लेकिन अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो, डिसेंट है, मैं एग्री नहीं करता गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ, तब भी अरेस्ट हो रहा है। तो वैसे जहां पे भी हो सकता है, मैं कुछ लिखा, हो सकता है मेरे डेटा को इंट्रूज कर दे। टेक्नोलॉजी जायंट्स लाइक फेसबुक एंड हैव क्रिटिसाइज्ड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ऑन डेटा प्रोटेक्शन। दे मे हैव a fear the domino effect of perfectionist policy to lead other countries। आपने कहा डेटा यहीं पे स्टोर होगा, कल को आप यूएस का डेटा भी, आप फिर यूएस कहेगी हमारा डेटा भी यहीं स्टोर होगा। तो प्रोटेक्शनिस्ट regime suppress the value of globalized competitive internet marketplace where cost and speed determine information flow rather than national borders। तो ग्लोबलाइजेशन का मेन कंसेप्ट ही वो होता है, जो चीज जहां पे अच्छी है वहां पे वो चीज होनी चाहिए। सपोज करो जहां पे अगर सर्वर की कॉस्ट ज्यादा महंगी है एज कम्पेयर टू यूएसए, तो वो चीज जहां पे लॉजिक डिफीट हो रहा है, एंड इट में बैकफायर इन ए जंग स्टार्टअप्स जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, लार्जर फर्म्स जो प्रोसेस फॉरेन डेटा को प्रोसेस करती हैं। तो कहेंगे अगर भाई आपने एक आध लो वाली बात है जहाँ पे, तो ये सारा बिल था, तो इसके क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज हैं। तो थैंक यू क्लास, ऐसे ही हम जो भी हैं बिल्स के और भी देखेंगे इस इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन सीरीज में। एंड इसी के साथ मेरी सोशियोलॉजी लेक्चर ऑप्शनल सीरीज भी चल रही है, जिसमें सोशियोलॉजी के सभी लेक्चर्स हम अपलोड करते हैं, और बहुत जल्दी एक जजमेंट, जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उस पर भी सीरीज एक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। तो ये मेरा जो एजू गुरुकुल चैनल है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो, और अगर आप कुछ भी आपको डाउट्स है वीडियो में, तो कुछ भी डाउट्स हैं या कुछ न्यू टॉपिक्स जो आप चाहते हो भी उन पर क्लासेस बने, तो कमेंट्स में आप मुझे लिख सकते हो। थैंक यू।